बागेश्वर सरकार यानी धीरेन्द्र बाबा सब यहाँ पटना में 5 दिन तक उनका कार्यक्रम हुआ, लेकिन अब वो कल यहाँ से रवाना हो चुके हैं, लेकिन छोड़ गए बहुत कुछ यादें। जहाँ वो ठहरे थे, जिस होटल में ठहरे थे, हम वहाँ फ़िलहाल मौजूद हैं और यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ कुमोद शर्मा जी, जो ऑपरेशन मैनेजर हैं यहाँ के, और हम इनसे बात करेंगे कि बाबा यहाँ पे रहे थे, किस तरह का माहौल था, क्या था, वो सारी बात हम शेयर करेंगे इनसे। सबसे पहले बताइए कि किस तरह बाबा यहाँ पे कब आए थे और कैसे रहे थे? बाबा और उनकी टीम 13 तारीख से हमारे साथ रुकी हुई थी और जब वो लोग आए तो ऑब्वियसली होटल का पूरा माहौल बदल गया। उन्होंने जिस कमरे में वो रुके थे उस कमरे के साथ साथ उन्होंने और भी बाकी कमरे भी बुक किए थे और पूरा फ्लोर उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था, जिसकी वजह से होटल और होटल के बाहर भी, जैसा कि आप लोगों ने बाकी मीडिया रिपोर्ट्स में भी देखा होगा, काफ़ी भीड़ थी, माहौल बिल्कुल बदल गया था। जो यूजुअली होता है वैसा बिल्कुल नहीं था। इट वाज अनयूजुअल एक्सपीरियंस फॉर होटल। आप अपना व्यक्तिगत अनुभव बताएं कि किस तरह से पहले भी आप यहाँ पे रहे हैं, अब पहले भी थे, अभी भी हैं, और उस समय का माहौल। पनाश होटल गांधी मैदान गेट नंबर 10 के पास है, तो वैसे ही ये काफ़ी प्राइम लोकेशन है। यहाँ पे ट्रैफिक, लोगों का आना जाना ऐसे ही लगा रहता है। बट जब बाबा आए तो चीज़ें और बदल गई, क्योंकि जो भक्त लोग थे उन्होंने काफ़ी बाहर जमावड़ा बना रखा था, क्योंकि वो नज़दीक से उनको देखना चाहते थे। उसके लिए हमें काफ़ी प्रशासन से मदद लेनी पड़ी। उनकी मदद के साथ हमने उस भीड़ को होटल के अंदर घुसने से रोका। होटल के अंदर वो सुरक्षित रहें, ये हमारी प्रायोरिटी थी। भक्तिमय माहौल ऑब्वियसली था और उन्होंने होटल के कर्मचारियों के साथ भी और सारे स्टाफ के साथ भी ही वॉज वेरी जॉली, और जो उनका नेचर है, जिस तरह से वो बात करते हैं वैसे ही वो बात कर रहे थे। तो ये कुल मिला के हम लोगों के लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। कोई उनसे मुलाकात एक दर्शन करने के लिए तरसा था और आपके साथ वो बराबर रह रहे थे? दर्शन करते वक्त लोगों के मन में भक्ति होती है, हमारे मन में उनके साथ रहते हुए कर्तव्य ज़्यादा हावी हो रहा था, कि हमें उस बात की चिंता थी कि वो सुरक्षित रहें और किसी भी तरह की, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो कोई मैन हैंडलिंग और ये सब ना हो, उस चीज़ को लेके हम लोग काफ़ी चिंतित थे। भक्ति ऑब्वियसली हम लोगों के, हमारे सारे स्टाफ मेंबर्स के अंदर भी थी, तो जिसका उन्होंने पूरा सम्मान भी किया। उन्होंने होटल के अंदर भी जो भी फोटोग्राफ्स, अगर आपने देखा होगा मीडिया रिपोर्ट्स में जो भी आया है, वो विचरण करते हुए दिखे। एक दिन तो बाहर ही बैठ गए होटल के, उन्होंने भीड़ देखी काफ़ी, उन्होंने बोला कि नहीं, बाहर लोग हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम बाहर ही बैठेंगे। होटल प्रशासन के लिए मुश्किल था इसके लिए हाँ करना, बट उन्होंने भी हमारे सारे सुरक्षा नियमों को बोला कि हम फॉलो करेंगे, हम किसी को आगे नहीं आने देंगे, जो जहाँ है वो वहीं रहेंगे, हम यहाँ से अनाउंस कर लेंगे। खाने पीने का क्या था, रूटीन क्या था उनका, कुछ बताएं? उनके साथ उनकी एक टीम चलती है, उनके एक भंडारी हैं जो भी एक पुरोहित हैं। पुरोहित उनसे जनरली ऑर्डर लेते हैं और भंडारी को बताते हैं, भंडारी फिर वही चीज़ें बनाता है। एक मील साइकिल पहले उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये चीज़ खाएंगे, फिर वो भंडारी ही उनको बना के देता है। वो किसी होटल से बना हुआ खाना नहीं लेते। एक कमरे में हमने किचन का सेटअप करके दिया था उनको, जहाँ से वो खाना बना कर उनको देते थे। एक किचन जो कि बिना लहसुन, प्याज और मांसाहार के हो, तो वो हमने पूरा सैनिटाइज करके, उन्होंने नए बर्तन वगैरह खरीद के उनको दिए गए, ताकि वो उसमें खाना बनाए और उसी से वो फिर बाबा को सर्व कर सकें। कुछ ऐसा भी आइटम होगा जो हो सकता है कि कोई मीठा आइटम होगा जो यहाँ का बेहतर होगा, जो उनको आप खिलाना चाह रहे हो? वो बहुत सारे लोग, श्रद्धालु लोगों ने उनको बहुत सारी चीज़ें भेजी, बिहार की बने हुए। कुछ लोगों ने, मुझे याद है, ठेकुआ भेजा था उनको, और चीज़ें बहुत सारी थी, लेकिन वो खा रहे थे फ्रूट्स, और जो उनका भंडारी उनको बनाकर खिला रहा था वही खाना खा रहे थे। कुल कितने लोग थे वो? टीम काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि उनके साथ संस्कार टीवी के भी कुछ
कर्मी होते हैं, कुछ म्यूजिशियंस होते हैं जो भजन संध्या में उनके साथ गा रहे होते हैं। इसके अलावा उनकी जो बागेश्वर धाम के जो उनके सेवक हैं वहाँ से जो आते हैं वो भी रुके हुए थे। तो करीब करीब हमारे यहाँ 17 कमरे बुक थे सर जी। और इसके अलावा आसपास कहीं गेस्ट हाउस में भी उन्होंने कुछ कमरे बुक कर रखे थे। एमपी पुलिस के कुछ लोग थे, तो कुल मिलाकर 35-36 लोगों की टीम थी जो हमारे पास रुकी हुई थी। व्यक्तिगत आपका अनुभव कैसा रहा? हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम लोगों को उनकी सेवा करने का मौका मिला। साथ ही बिहार की जनता के लिए जब वो आए तो होटल पनाश इसमें एक तरह से सहभागी बना। ये होटल पनाश का एक सौभाग्य है। ऐसा कुछ कह के गए कि अब जब भी बिहार आएंगे या पटना आएंगे तो आप ही के यहाँ? वो काफ़ी प्रभावित है हमारी सेवा से, हम लोगों की सर्विस से, क्योंकि हमने वो इंट्रूसिवनेस भी बनाकर रखी। जब उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया, तो हम लोगों ने इंश्योर किया कि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे जब वो आराम कर रहे होते थे। तो इससे वो काफ़ी प्रभावित थे। हालांकि पटना आने का भी कोई उनका प्लान नहीं है, बट आई एम श्योर कि जिस तरह की उनको सर्विसेज मिली हैं वो अवश्य हमें ही चुनेंगे दोबारा। हमारे साथ कुमार शर्मा जी थे। इन्होंने कहा कि बाबा का यहाँ पे आना, लोग उनके दर्शन के लिए तरसते हैं, भीड़ जमा होती है और लोग तरसते हैं कि कब उनसे मुलाकात हो जाए, कब उनके दर्शन हो जाए, कुछ आशीर्वाद मिल जाए। और कुमो जी ने कहा कि वो हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पे वो आए और हम उनसे बराबर हमेशा उनसे मिल पा रहे थे और बाबा यहाँ आकर काफ़ी खुश हुए। कुल मिला के कहें तो कुमो जी का यही कहना है कि हम चाहेंगे, और बाबा ने भी ऐसा कुछ कहा कि अगर वो यहाँ पे आते हैं तो निश्चित रूप से अगली बार भी ठहराव उनका यही होगा। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। मन से उजाला कर चले, मन से